नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबर पश्चिम बंगाल से है। इंडिया गठबंधन के पहले अभिषेक की बनर्जी की हत्या की साजिश। दिल्ली में हड़कंप। कांग्रेस सी सपाई भड़के। अभिषेक ने कहा कि हेलमेट नहीं होता तो मेरे सिर के दो टुकड़े हो जाते। क्या हुआ था पूरा वाकया? हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरे सिर के दो टुकड़े हो जाते, हमले के बाद बोले अभिषेक बनर्जी। मौके पे मौजूद लोगों के अनुसार अभिषेक बनर्जी पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके गए। कुछ लोगों ने उन्हें लात घुसे मारने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में शनिवार को उनके ऊपर हमला हुआ। अभिषेक ने कहा पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और वह इस मामले की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट व राज्यपाल को देंगे। बनर्जी ने कहा कि वह इस मामले को अदालत भी ले जाएंगे। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर मेरे साथ तैनात दोनों सुरक्षा अधिकारी इस घटना की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को दे रहे हैं, फिर भी कोई पुलिस बल नहीं पहुंच रहा है, तो यह साफ है कि उच्च अधिकारी चाहते हैं कि पूरा घटनाक्रम चलता रहे। राज्य सरकार की ओर से इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत, उसी तरह दो दो चार और मौतें भी हो, तभी उन्हें शांति मिलेगी। उन्हें जो करना है करने दीजिए। हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। हम अदालत में जाएंगे। मैं इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर मेरे साथ तैनात दोनों सुरक्षा कर्मी अधिकारी इस घटना की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को दे रहे हैं, फिर भी कोई पुलिस बल नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब साफ है कि सब लोग चाहते हैं कि ये ऐसा ही चलता रहे। राज्य सरकार की ओर से ना इसे कोई रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वो और चाहते हैं कि यहाँ और भी मौतें हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हम पर ईंटें फेंकी गई, अंडे फेंके गए, पत्थरबाजी की गई। आप बताइए क्या है ये? इसके बावजूद आसपास खड़े लोग, इलाके के लोग हमसे मिल रहे हैं, प्यार व सम्मान के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं और लोग यहाँ गुंडागिर्दी कर रहे हैं। उनसे जाकर पूछिए, हमारे पास पूरे घटनाक्रम का वीडियो सबूत मौजूद है। हमारे पास एक सामुदायिक भवन है पास में, उन्होंने जो बताया। सुबह 11 बजे से ही वहां गुंडों को इकट्ठा करके रखा गया था ताकि वे पत्थरबाजी कर सके। मेरे चश्मे की हालत देखिए। ईंट लगने से मेरी आंख पर चोट आई है। मैं आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। मुझे पीठ, सीने, हाथ और पैर पे भी मारा गया। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरे सिर दो हिस्सों में बट सकता था। उन्होंने कहा कि ये मेरे शरीर को गिरा सकते हैं, लेकिन मेरे इरादे मजबूत हैं। मेरा जोश और उत्साह अब भी कायम है और यह सर कभी झुकेगा नहीं। पुलिस के अनुसार शनिवार को अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सोनारपुर क्षेत्र में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने उनके साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें चोर कहकर बुलाया। प्रत्यदर्शियों के अनुसार अभिषेक बनर्जी पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके गए। कुछ लोगों ने उन्हें लात घुसे से मारने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी ने उन्हें सुरक्षा निकालने का प्रयास किया। इस दौरान अभिषेक बनर्जी पुलिस का हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए और उनकी शर्ट भी फटी हुई नजर आई। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा, देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया। यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित हमला था। इलाके में मौजूद पुलिस नहीं है। वे मुझे मारना चाहते हैं। जब तक स्थानीय पुलिस बल यहाँ आकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं देगा, मैं यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों का मकसद उन्हें डराना है और हिंसा के पीड़ित तक पहुंचने से रोकना है। ये जो वाकया है, ये
बड़ा अप्रत्याशित है बंगाल में। और बंगाल में इस बार बहुत कुछ रिकॉर्ड्स टूटे। बंगाल में इस बार एसआईआर जिस हिसाब से हुई उसके रिकॉर्ड टूटे। बंगाल में 27 लाख लोग के मतदान सूची में नाम होने के बाद उन्हें डिफॉल्टर रखा गया, वो एक रिकॉर्ड हुआ। 12 बजे के बाद मतदान केंद्रों में से टीएमसी के जो एजेंट्स होते हैं उनको मार के भगाया गया, ये भी अजूबा हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र के बूथ काउंटिंग में गई, वहां उनको मारा गया, जो वो बताती है सुरक्षा कर्मी द्वारा। उसके बाद नतीजे आने के बाद जो हत्याएं हुई उसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों के शॉप्स जलाए गए, घर तोड़े गए, लोगों को ऊपर से नीचे फेंका गया। 3 दिन तक अराजकता चलती रही और उसके बाद अब पूरा प्रयास है कि ममता बनर्जी और उसके परिवार को खत्म किया जाए। ये उसी का हिस्सा है। क्या पुलिस को पता नहीं था कि वहां सांसद आ रहे? क्या सुरक्षा होनी नहीं चाहिए थी? आज जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे सांसद क्या सुरक्षा के साथ नहीं घूमते? साथ में पुलिसकर्मी लगातार जब वो देख रहे थे कि ईंट पत्थर बरस रहे हैं और पुलिस कहते हैं कि धक्का मुक्की हुई, चीजों को टोन डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति है बंगाल में। अभी सरकार बन के 2-3 दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी काफी रिएक्शंस दी है। कुछ ट्वीट है, आप देखिए। प्रेस ट्रस्ट का एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं। साउथ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल, TMC MP Abhishek Banerjee shows his broken glasses after allegedly being rounded up by the local during his visit to Sonarpur area of West Bengal to meet families of the affected by the Pol Post violence. और ये वीडियो है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये अभिषेक बनर्जी स्वयं बोल रहे हैं। দেখুন চশমা কি করেছে, আমার চোখে ঢিল মেরে দেখুন কি করেছে। দেখুন দেখানোর কিছু নেই, আপনারা দেখেছেন। কোন পুলিশ নিরাপত্তা নেই, এতদিন আগে জানানোর পরেও ডবল ইঞ্জিন সরকার। নিরাপত্তা খালি বহিরাগতদের কোথায় যারা চলবে কৃতদাসত্ব করবে তাদের নিরাপত্তা 50টা করে গাড়ি। লক্ষ্মীর ভান্ডারকে কন্টিনিউ করে অন্নপূর্ণার ভান্ডার দেবো বলে ক্ষমতায় এসেছিল, নির্বাচনের পর অন্নপূর্ণার ভান্ডার জায়গায় 13 পাতার ফর্ম। এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। চুরি জোচ্চুরি করে ক্ষমতায় এসছে, মানুষ দেখছে তো। এখনো তো পুলিশ আসলো না, কি করবেন? আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি, পুলিশের আশায় আমরা বসিনি। যদি না আসে আমরা তখন আইনি ব্যবস্থা নেব। বলতে তো পারবে না জানাইনি। লাইভ ক্যামেরায় আপনাদের ধরা পড়েছে, সংবাদ মাধ্যম কভার করেছে, সমাজ মাধ্যমে লোকে দেখেছে, তাহলে দেখুক। যেখানে কিছুদিন আগে আমাদের সহকর্মী মারা গেছে, প্রাণে মারা হয়েছে এবং তার মাথায় ক্লট হয়ে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়ে তাকে শিশুমঙ্গলে ভর্তি করা হয়েছে, পরের দিন সে মারা গেছে। তার পরিবারের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি, আমি দেখা করতে পারবো না। কামালগাজীর ফ্লাইওভারে 10 জনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, কামালগাজীর মোড়টায় 10 জনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কালো পতাকা নিয়ে। সংবাদ মাধ্যম তো আমার পিছন পিছন এসছে। ওই 10 জন 15 জন বিজেপির ছাড়া, আর এখানে খান 50-60 জন ছাড়া কজন রয়েছে এদের সাথে? এই গ্রামে ঘুরে জিজ্ঞেস করুন তো মানুষদের সমর্থন করছে। उसके बाद एक और ट्वीट है प्रेस ट्रस्ट का, वो भी देख लीजिए। TMC MP Abhishek Banerjee manhandled, called Bangladeshi, plated stones and eggs by Sonarpur residents. Banerjee says it's a BJP's government sponsored, will move court, no police personnel present despite repeated reminders. और ये
वाकई हेलमेट पहन के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी शर्ट फटी हुई है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। দেখুন কোনো পুলিশ নেই, পুলিশে বারবার জানানোর পরেও এই হচ্ছে বিজেপির গণতন্ত্রের নিদর্শন। আমি হেলমেটটা খালি পরে আছি, মাথাটা থেকে চুলচি হয়ে যায়। পুলিশকে বলার পরেও হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশন করা হয়েছে, ফোন করা হয়েছে, কোন রকম ফোর্সের ব্যবস্থা নেই, কিচ্ছু নেই। পুলিশের প্ররোচনা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি হাইকোর্টে যাব, পুরো ঘটনা আপনাদের রেকর্ডেড রয়েছে। আর এখানে ইট পাটকেল আমি বাংলাদেশি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি বাংলাদেশি, এরা ভারতীয়। এসব দুর্নীতি না, এসব বিজেপি কারণ, এটা কে দুর্নীতি যারা যারা এসব করছে এটা অপরাধ। उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट है, पोस्ट किया हुआ, वो भी आप देख ले। अभिषेक यादव कह रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवा कर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, घोर निंदनीय है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, वो भी देख सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रांगली कंडम द शॉकिंग अटैक ऑन एमपी श्री अभिषेक बनर्जी इन सोनारपुर। मैं बहुत स्ट्रांगली जो अभिषेक बनर्जी पे अटैक हो गया है उसका निषेध करता हूं। एज ही वेंट टू मीट द फैमिलीज ऑफ द अफेक्टेड पोस्ट पोल वायलेंस इन द स्टेट, जब वो सोनारपुर क्षेत्र में चुनाव के बाद भड़की हिंसा में टीएमसी के मारे गए परिवार के यहाँ मिलने गए थे, सांत्वना देने गए थे। द डेलिबरेट लैक ऑफ एडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन फॉर अ प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द बीजेपीज पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा एंड प्रोसिक्यूशन। जानबूझकर एक विपक्ष का बड़ा नेता जा रहा हो और साथ में पुलिस प्रोटेक्शन न हो, ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो बदले की भावना की राजनीति दिखाई देती है। द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर security for all opposition leaders and take immediate steps to prevent such attacks. Political differences can never justify any kind of violence. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बंगाल सरकार और केंद्र सरकार ने ये इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी गए जाए ताकि उन पे कोई ऐसे अटैक नहीं हो। राजनीतिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद किसी भी हिंसा के लिए समर्थन नहीं माना जा सकता। ये जो बंगाल में हो रहा है ये कहां जाके रुकेगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये शुरुआत है, और यदि अब सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि ममता बनर्जी परिवार की सभी लोगों की हत्या भी हो गई, तो वो भी कहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, हत्या हो गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दोषियों को सजा दी जाएगी। इतना बोलकर वो इस पर मट्टी डाल सकते हैं। भयावह स्थिति है, क्या हम किसी सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।